हम आज 7 परियों की कहानी लेकर आए हैं। बहुत रसप्रद कहानी है। इस कहानी में एक लड़का जो कुछ मेहनत नहीं करता था। एक दिन अपनी माँ के कहने पर वो काम के लिए गांव से दूर गया। रास्ते में 7 परियां मिली। उन्होंने लड़के को जादुई घड़ा दिया। उस घड़े की वजह से वो बहुत धनवान हो गया। चंद्रशेखर बहुत ही गरीब परिवार में पालन पोषण था। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर था, लेकिन वो एक चीज में माहिर था, तो वो था दिन भर बस खेलकूद करना। अपना सारा समय वह मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने में बिता देता था। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थी। चंद्रशेखर की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। वह चाहती थी चंद्रशेखर अब बड़ा हो गया है, तो उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की आर्थिक हालत सुधर सके। एक दिन उसने चंद्रशेखर को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ क्रिकेट खेलेगा? अब तो तू बड़ा हो गया है और हट्टा कट्टा भी है, तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता है? कब तक ऐसे घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? माँ की बात सुनकर चंद्रशेखर ने कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। चंद्रशेखर की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। ऐसा सुनने के बाद चंद्रशेखर जंगल की ओर निकल पड़ा। चंद्रशेखर ने आधा ही रास्ता पसार किया था कि उसे बहुत भूख लग गई। वह एक कुएं के पास ठहरा और अपने छोटे थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। उसकी माँ ने उसे 7 रोटियां दी थी। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि सातों को खा लूं। उसी पास के कुएं में 7 परियां भी रहती थी। चंद्रशेखर की खाने की बात सुनकर सब परियां घबरा गई। उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे 7 परियां कुएं से बाहर आई और चंद्रशेखर से प्रार्थना करने लगी कि वह उन्हें न खाए। परियों ने चंद्रशेखर से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। चंद्रशेखर ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर घड़ा लेकर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली सारी बात बताई। माँ यह सब बात सुनकर हैरान थी। चंद्रशेखर सोचा, क्यों न परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थालियों में सज गए। दोनों से उस रात भरपेट खाना खाया। इसके बाद चंद्रशेखर की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन दौलत मांगा और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर चंद्रशेखर की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज न उगलवा ले। तभी चंद्रशेखर की माँ को एक युक्ति सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बताशे की बरसात देखकर चंद्रशेखर खूब खुश हुआ। उसे लगा ऐसा उस घड़े की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बताशे खाए। अमीर बनने के बाद चंद्रशेखर उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भांप भी लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने गरीब से अमीर कैसे बन गए। मिलते ही गांव के लोगों ने चंद्रशेखर को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग-ढंग कैसे बदल गए हैं। इस पर चंद्रशेखर ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। चंद्रशेखर की बात सुनकर गांव वाले उसके घर पर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर चंद्रशेखर की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बेटा मूर्ख है। यह तो दिन में भी सपने देखता है।
यह सुनकर चंद्रशेखर जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, मैंने तुम्हें ही वो जादुई घड़ा दिया था। क्या तुम भूल गई? उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारी छप्पर से बताशे की बारिश भी तो हुई थी। यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ कोई, भला छप्पर से भी कहीं बताशे की बारिश होती है क्या? अब गांव वालों को भी चंद्रशेखर माँ की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया कि चंद्रशेखर ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा और सभी अपने अपने घर वापस। कहानी से सीख। 7 परियों की कहानी हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई भी यकीन नहीं करता है। इसलिए उम्र के हिसाब से जरूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, शेयर एंड लाइक भी करना। अगली कहानी एक अलग दुनिया की परियों की कहानी लेकर आएंगे।